हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट, जहां पर मैं अपलोड करता हूं बीएससी फाइनल ईयर की वीडियो। जो हमने ऑपरेशन रिसर्च की जो हमारी सीरीज चल रही थी, हम उसके एक और टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हम 4 प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा ग्राफिकल मेथड है, हम उसे 4 प्रकार से सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट है ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, and number second unbounded solution, and number third infinite number of optimal solution and no solution। आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को एंड नंबर 2 अनबाउंडेड सॉल्यूशन। हम जो टॉपिक है आज हम इन दो को डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो हमें इक्वेशन है वो मिनिमम है z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2, और जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 14 एंड 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 30 एंड 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन 60, और जो हमारे x1 और x2 हैं वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। तो सबसे पहले हमें इन्हें इक्वेशनों को इक्वलिटी में चेंज करना है। तो आइए कंसीडर द इक्वलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें इक्वलिटी में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 14, एंड इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30, एंड इक्वेशन थर्ड है हमारी 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। अब जो हमारी इक्वेशन है वो ये है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जो इनके पॉइंट हैं वो निकालेंगे। हम इनके पॉइंटों को दो प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वलिटी में जो साइन जो हमारी वैल्यू है हम उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएंगी, x1 अपॉन 40 प्लस 2 अपॉन 2x2 इज इक्वल टू 40 एंड 3x1 अपॉन 30 प्लस x2 अपॉन 30 एंड 4x1 अपॉन 60 प्लस 3x2 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। अब जो हमारी इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमारी जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। या तो हम इस प्रकार से इनके पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए x1 का कितना हो गया 14 एंड x2 का 20। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में हमारा क्या होगा, x1 का कितना होगा 10 एंड x2 का 30, एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होगा x1 का 15 एंड x2 का 20। ठीक है, तो अब अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते आप तो एक और मेथड है, ये मेथड है हमारा, हम x1 को 0 मान लेंगे। जब हम x1 को 0 मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो x2 की वैल्यू आएगी। जब x2 की जब यहाँ पे 0 मानेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 0 हो गया प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आ गई 20, x2 की वैल्यू 20 आ गई। अब यदि हम x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 0 रखें तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 40, एंड इक्वेशन सेकंड में यही काम करना है। जब हम x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x2 की 30, एंड जब हम x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू
10। जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 डिवाइड में जाएगा और कितनी टाइम डिवाइड होगा, 10 टाइम। एंड इक्वेशन थर्ड को देखिए, जब x2 को 0 रखेंगे तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आएगी। जब हमने x2 को 0 रखा तो 15 चौका 60, तो हमारा 15। एंड जब हम x1 को 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 20। जो हमारे पॉइंट है वो सेम आएंगे। अब क्या करना है, अब हमें डायग्राम बनाना है जिससे हमें हमारी जो वैल्यू है वो फाइंड होंगी। तो आइए डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। हमने जो पॉइंट लिए हैं हमने अपने अकॉर्डिंग, पॉइंटों के अकॉर्डिंग लिए हैं, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो 5 के अकॉर्डिंग से जो हमारा डायग्राम है उसमें सेट हो जाएंगे। अगर यदि होते 1 2 3 मतलब 5 तक हो गए तो हम 1 2 3 करके लेते हैं हमारे जो पॉइंट हैं। लेकिन अब जो हमारी वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है तो हमने 5 का डिफरेंस लिया है, हर पॉइंट के डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, जो x1 की वैल्यू है वो कितनी है, 14। तो हमारा x1 ये हो गया और x2 ये हो गया। अब x1 से हमें x2 पे जाना है, तो यानी x1 की कितनी है, 14 और x2 की 20। तो यहां से यहां जाना है। एंड अब हमारी इक्वेशन सेकंड में क्या है कि x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 और x2 की 30। तो यहां से यहां आना है हमें। एंड अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या है, x1 15 है और x2 कितना है, 20। तो हमारी जो इक्वेशन है, मतलब हमारे जो है पॉइंट वो मिल चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो इक्वेशन है वो जो लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो लेस देन है, तो हमारा जो साइन है वो अंदर की तरफ होगा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, जो हमारी लाइन ड्रॉ की है मैंने, हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो ये वाली है। अब इसके अकॉर्डिंग, हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो साइन है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ओरिजिन के ओरिजिन की तरफ होगा। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है कि हमारी जो पॉइंट है वो कहाँ है, वो ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, वो ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे जो पॉइंट है वो क्या है, 10 और 30, 10 और 30, सॉरी 10 और 13। तो ठीक है, तो 10 और 30 ये हो गया हमारा ये वाला ओरिजिन से बाहर की तरफ। एंड थर्ड में क्या है, हमारी जो इक्वेशन है वो भी ग्रेटर देन है, तो उसमें भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगी। तो हमारी जो इक्वेशन है, अब जो हमारा डायग्राम है वो ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये बाहर की तरफ। जो हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमें यहाँ फाइंड करनी है वैल्यू। तो हम इसे डायग्राम को कुछ इस तरह से फिल कर देते हैं जिससे आपको समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक ये है और एक ये है। अब हम इन पॉइंटों को कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए A, B, C और D। अब यहाँ पे हमारे वैल्यू कितनी है, 15, 0, 14, 0। अब ये जो है हमारे पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो कौन कौन सी है। तो हमारी ये वाली कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, एंड अब ये वाली देखिए, ये 20 से 15 पे जा रही है, तो हमारे 20 और 15 किस से लिख लेते, थर्ड से। तो ये वाली हमारी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड, और ये क्या होगी, सेकंड। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, वो इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड कौन कौन सी इक्वेशन के पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या है, ये है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा और ये 6। तो देखिए हम यहां पे करते हैं, यहां पे हमने जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 6, 2 एंड 16, ठीक है, 60 हो गया। अब हम इन्हें सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो ये वाली लाइन है, जो ये है, ये प्लस माइनस वाले क्रॉस हो जाएंगे। क्या बचेगा, माइनस के 5x1 इज इक्वल टू 20, माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 और 20। x1 की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब इस वैल्यू को इक्वेशन हम फर्स्ट में रख रहे हैं, तो 2x2 इक्वेशन यहाँ पे हो गया 4 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 14। अब इक्वेशन 14 हो गया, हमारे जो 4 है हम इधर ले जाएंगे, 2x2 इज इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, हमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद x2 की वैल्यू आएगी 18। अब x1 की वैल्यू कितनी हमारी 18। तो हमारे पॉइंट क्या क्या हो गए, सी के जो पॉइंट है हमारे वो 4 और 18 हो गए। अब हमें इसी प्रकार से हमें जो इक्वेशन, अब हमें देखना है कि इंटरसेप्ट कर दिया हमारी इक्वेशन 2 और 3। तो हमें 2 और 3 से पॉइंट निकालने हैं। हमें क्या करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन सेकंड में। अब देखिए जब हम इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से, 9x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 19 एंड 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। हम इन्हें सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला क्रॉस, और कितना बचेगा, 5x1 इज इक्वल टू 30 और x1 इज इक्वल टू कितना है, 6। अब 6 है। अब हम इस 6 की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में। हम इक्वेशन हमारे जो है फर्स्ट और सेकंड से, तो हम इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं x1 की वैल्यू को। तो 6 तिया 18 प्लस x2 इज इक्वल टू 30। अब हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x2 के लिए हमें ये जो 13 है वो इधर हो जाएगा, तो 13 माइनस 18। अब x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 12 है। अब जो हमारे पॉइंट है वो कितने हैं, x1 का 6 एंड x2 का 12, 6,12। अब क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज वैल्यू को पूछ रहा है। तो मिनिमाइज वैल्यू के लिए हमें, अब इसकी हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब हमें मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है 1 2 3 4, अब इनमें जो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हमारा आंसर होगा। देखिए x, y एंड z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2। अब हमारे पॉइंट क्या क्या है, 6 12
6,12, 4,18, 14,0 एंड 15,0। अब हमें यहां से वैल्यू फाइंड करनी है z की। तो z इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 छिक्का 120 और 12 दूसरा 120, तो यानी कि कितना होगा हमारा 240। अब सेकंड देखिए, z इज इक्वल टू 20 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 20 चौक 80 एंड 18 दूसरा 180, यानी कि 260। अब देखिए इक्वेशन, सॉरी जो हमारे थर्ड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग देखिए, z इज इक्वल टू 420 प्लस 40 एंड 10 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, यानी कि 800। अब यहां से देखिए z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 20 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 0। अब 15 दूनी 30, तो 300। अब जो हमारे क्वेश्चन में है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू हमारी किस पॉइंट पे, 6 एंड 12 पे। तो हमारी मिनिमाइज वैल्यू है ये वाली 240, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है। द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, यूनिक ऑप्टिमल solution minimum value 200, z is equal to 214 and point, intersect point, कौन कौन से, 6,12, 6,12 पे जो हमारी है वो मिनिमम वैल्यू है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मेथड के, जो हमारा अनबाउंडेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पर है। तो हमारा मैक्सिमम है वैल्यू z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, और जो हमारे सब्जेक्ट है वो x1 x2 लेस देन इक्वल 1 है, और x1 प्लस x2 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, और हमारे जो x1 और x2 है वो ग्रेटर इक्वल है 0 के। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड है, जो हमें मेथड है वो अनबाउंडेड करना है, मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें इन्हें इक्वलिटी में चेंज करना है, ये दो इक्वेशनों को। आइए करते हैं इक्वलिटी में चेंज। कंसीडर द इक्वलिटी तो x1 x2 इज इक्वल टू 1 एंड x2 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से पॉइंट फाइंड करने हैं x1 और x2 के। जब हमारा x1 0 होगा तो x2 बराबर कितना आएगा, -1, इक्वेशन फर्स्ट। और जब हमारा x2 0 होगा तो x1 का वैल्यू 1। जब हमारा ये 0 है तो x2 की वैल्यू जो है ये माइनस इधर चला जाएगा, तो x2 की वैल्यू -1 एंड
जब हमारा x2 0 होगा, ये वाला सारा पॉइंट 0 होगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी प्रकार जब हमारा इक्वेशन 2 में जब x2 0 होगा तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, जब इक्वेशन 2 में और यदि x1 0 होगा तो x2 की वैल्यू 3। हमारे जो पॉइंट है वो ये आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायग्राम बनाना है। हमारी वैल्यू माइनस में है तो हमें नीचे की तरफ भी चलना पड़ेगा। इस बार हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। हमारा सेंटर पॉइंट 1 2 एंड 3, 1 2 3, x1 x2 x1 x2 x3, 1 2 3, माइनस क्या है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। ये क्या है, x1 है ये भी, और ये क्या है, x2 है माइनस में, ये भी माइनस में x1 है, -1 -2 और -3। अब जो हमारा वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट जो है, जो उसके पॉइंट है वो क्या है, -1 से +1। तो हमारा x2 का वो पॉइंट जो है वो -1 है, और इसका जो है वो x1 का प्लस है। तो हमारा जो पॉइंट है वो इस टाइप से है। अब जो हमारी इक्वेशन सेकंड है उसके पॉइंट कितने हैं, 3 3 हैं। तो x2 का 3 है और x1 का भी 3 है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, क्योंकि हमारे जो साइन है वो यही डिनोट करते हैं कि हमें जो पॉइंट है हमारे वो ओरिजिन से लेस देन है या ग्रेटर देन है। यदि हमारे जो हमारे पॉइंट है वो लेस देन है तो हमारा जो साइन है वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। यदि ग्रेटर देन है तो वो बाहर की तरफ होगा। तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट में जो है हमारा साइन है, जो हमारे ये वाला जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या कह रहा है कि बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ग्रेटर देन है। एंड इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी लेस देन है, तो पॉइंट कहाँ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। अब जो हमारे इक्वल है, अब हमें हमारा जो एरिया है वो कौन सा है, अब हमारा एरिया ये वाला है, तो हमें इस वाले एरिया के वैल्यू निकालनी है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है, अब हमारा एरिया ये वाला और ये वाला कहाँ तक है हमें मालूम नहीं है, मतलब हमें इसका एरिया पता ही नहीं है हमारा जो एरिया है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।